दोस्तों आज के दिन हम ये डिनाई नहीं कर सकते कि ताजमहल एक आर्किटेक्चर मार्बल है, दुनिया का वन ऑफ द ऑफिशियल 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है और एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन है जिसको देखने के लिए दुनिया से लाखों लोग आते हैं। तो इतना अनोखा और अजूबा महल बना कैसे, बने रहिए लास्ट तक सब पता चल जाएगा। एक थ्योरी के अनुसार ताजमहल को मुगल एम्परर शाहजहां ने नहीं बनवाया था, बल्कि इसे बनाया था राजा परमारदी देव के द्वारा 13वीं सेंचुरी में। उसके बाद पास डाउन हुआ मान सिंह को और शाहजहां ने ताजमहल को एक्चुअली में खरीदा मान सिंह के पोते राजा जय सिंह से। ऐसे ही एक और पॉपुलर थ्योरी बताई जाती है कि ताजमहल को बनाने में 20,000 वर्कर्स ने काम किया था और शाहजहां ने 20,000 वर्कर्स के हाथ काट दिए थे। तो पहली थ्योरी के अनुसार ताजमहल बना था 13वीं सेंचुरी में और शाहजहां ने वर्कर्स के हाथ काटे थे 17वीं सेंचुरी में, यानी 400 साल का गैप, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये थ्योरी बकवास है। सच जानने के लिए हमें शाहजहां और मुमताज के जीवन में झांकना होगा। शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 को हुआ था और इनका असली नाम था खुर्रम। शाहजहां जो रॉयल नेम है इनको बाद में दिया गया, जिसका मतलब होता है किंग ऑफ द वर्ल्ड। वहीं मुमताज महल का जन्म 27 अप्रैल 1593 को हुआ था। इनका असली नाम था अर्जुमामंद बानो बेगम। मुमताज महल का नाम इनको शादी के बाद दिया गया। खुर्रम और मुमताज के एंगेजमेंट साल 1607 में हुई थी और शादी साल 1612 में हुई थी। वैसे शाहजहां की और भी बीवियां थी, जैसे कंधारी महल, अकबराबादी महल, परंतु कोर्ट हिस्टोरियन के अकॉर्डिंग एक्चुअली में ये मैरिजेस जो थी वो पॉलिटिकल अलायंसेस के तौर पर हुई थी ताकि दोनों राजाओं में शांति कायम रहे। बहुत सारे अलग अलग अकाउंट्स हमें बताते हैं कि शाहजहां की जो रिलेशनशिप थी बाकी और बीवियों के साथ, वो सिर्फ कहने के लिए मैरिजेस थी। वहीं जो शाहजहां का जो डीप अफेक्शन था, जो प्यार था मुमताज के प्रति, वो कहीं ज्यादा था। यही कारण था मुमताज को बहुत सारे फेवर मिले, जैसे मल्लिकाए जहां मतलब क्वीन ऑफ द वर्ल्ड। और उनका जो पैलेसेस था, कहा जाता है कि उसे प्योर गोल्ड और प्रीशियस स्टोन से डेकोरेट किया जाता था। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग मुमताज का काफी ज्यादा इंटरेस्ट था एडमिनिस्ट्रेशन में। तो शाहजहां जहां भी जाते डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन के लिए या कभी लड़ाई के लिए, तो मुमताज हमेशा उनके साथ जाती थी। एक तरफ शाहजहां का एक बच्चा हुआ उनके बाकी सारी बीवियों के साथ, वही मुमताज महल के साथ उनका 14 बच्चा हुआ। आधे बच्चे चाइल्ड बर्थ के दौरान मारे गए क्योंकि उस समय हेल्थ सिस्टम ठीक नहीं था। अनफॉर्चुनेटली मुमताज की डेथ हो गई जब वो अपने 14वें बच्चे को जन्म देने लग रही थी। ये एग्जैक्टली डेट थी 17 जून 1631। कहा जाता है डेथ का कारण लॉस ऑफ ब्लड। मुमताज के डेथ के बाद शाहजहां भारी गम में डूब गए। कई दिनों तक, हफ्ते तक रोते रहे। कहा जाता है कि 1 साल तक वो आइसोलेशन में चले गए थे और जब वो वापस आए तो उनके बाल सफेद हो गए थे, कमर झुक चुकी थी और चेहरे पर थकान थी। इस्लामिक थियोलॉजी में माना जाता है कि मृत्यु के बाद जो बॉडी होती है वो मिट्टी में मिल जाती है और जो आत्मा होती है वो ग्रेव में रहती है। आत्मा बाद में जजमेंट डे के पास जाती है और तब डिसाइड होता है कि वो स्वर्ग में जाएगी या नर्क में जाएगी। तो जो ग्रेव होता है उसे फाइनल रेस्टिंग प्लेस माना जाता है एक आत्मा की, यानी एक सोल की। शाहजहां का मानना था कि मुमताज की आत्मा की जो फाइनल रेस्टिंग प्लेस होगी वो बहुत ही ग्रैंड होनी चाहिए, बहुत ही लाजवाब होनी चाहिए। और जब उन्होंने ताजमहल बनाने का फैसला किया तो उन्होंने चीफ आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी को बुलाया, जिनको टाइटल दिया नादिर शर, मतलब द वंडर ऑफ द एज। और व्हाइट मार्बल पैनल पर कैलीग्राफी करी गई अब्दुल हक सिराजी के द्वारा। 1000 से ज्यादा हाथियों का इस्तेमाल किया गया बिल्डिंग मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जैसे व्हाइट मार्बल को राजस्थान से, जेड एंड क्रिस्टल को चाइना से, टर्कोइज को तिब्बत से, सफायर को श्रीलंका से, कार्नेलियन को अरेबिया से। तो ताजमहल के अंदर जो इतनी सारी मटेरियल हैं वो दुनिया के अलग अलग कोनों से आई है। ताजमहल को बनाने में 22 साल का समय लगा। इसकी कंस्ट्रक्शन एंड डेकोरेशन में अप्रोक्सीमेटली 22,000 वर्कर्स ने इस पर दिन रात काम किया 22 सालों तक। तो इस प्रकार ताजमहल का निर्माण हुआ, जो आज के दिन में यह हमारी इंडिया की शान है। ये वीडियो कैसे लगी आप चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।